आपके सामने पेश हैं बॉलीवुड की टॉप 10 हेडलाइंस। बॉलीवुड और गुजराती सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन एक्टर टीकू तलसानिया की बेटी शिखा तलसानिया ने अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में अपडेट दिया है। शिखा ने फैंस का आभार जताया और कहा कि वो काफ़ी इमोशनल हो रही हैं, लेकिन अब उनके पिता की हालत में सुधार है। दरअसल टीकू तलसानिया को ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टीकू तलसानिया की बेटी शिखा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने पिता की हेल्थ को लेकर एक अपडेट शेयर किया। उन्होंने लिखा, आप सभी की दुआओं के लिए दिल से शुक्रिया। हम सभी के लिए ये एक इमोशनल समय है, लेकिन हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे डैड अब पहले से बेहतर हैं और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। हम कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों के आभारी हैं जिन्होंने हर संभव प्रयास किया। साथ ही आप सभी फैंस का भी शुक्रिया जिनसे हमें भरपूर सहयोग और प्यार मिला है। उधर कंगना रनौत अपनी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इसी बीच उन्होंने सैटरडे के दिन नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लिए फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। इस दौरान अनुपम खेर भी मौजूद रहे। फिल्म इमरजेंसी की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटोज और वीडियोज शेयर किए। पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने फिल्म का रिव्यू दिया और लोगों से फिल्म देखने की अपील की। केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आज कंगना जी और अनुपम खेर जी के साथ नागपुर में फिल्म इमरजेंसी की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हुआ। मैं हमारे देश के इतिहास के काले अध्याय को इतनी अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं सभी से इस फिल्म को देखने का आग्रह करता हूं। फिल्म इमरजेंसी भारत के इतिहास के काले अध्याय के बारे में बताती है। उम्मीद है भारत की राजनीति के और जो काले अध्याय हैं उन पर भी फिल्में जल्द बनेंगी। खैर, टीवी का कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 18 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब धीरे धीरे ये अपने फिनाले की तरफ बढ़ रहा है। इस बीच अब टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस सीजन 11 की विनर रही शिल्पा शिंदे का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने शो के मेकर्स पर दर्शकों को उल्लू बनाने का आरोप लगा दिया है। इस वायरल वीडियो में शिल्पा शिंदे ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि मुझे नहीं पता कि कुछ लोगों को ये पता चल गया है कि मेकर्स ही विनर्स तय करते हैं। वो खुद ही चुनते हैं, अपने घर से उठाकर लाते हैं और दिखाते हैं। अब चैनल की जो भी स्ट्रैटेजी हो वो लोगों को भी पता चल गई है, इसलिए लोग अब शो में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप एक हद तक किसी को उल्लू नहीं बना सकते। और शिल्पा शिंदे का ये जो वीडियो सामने आया है इसमें फैंस भी जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। उधर तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के एक्टर गुरचरण सिंह लंबे समय से सुर्खियों में हैं। कुछ दिनों पहले गुरचरण अचानक लापता हो गए थे, फिर खुद ही लौट आए। अब खबरों की माने तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, जिससे उनकी तबीयत अब नाजुक बनी हुई है। कुछ समय पहले गुरचरण ने कहा था कि तारक मेहता शो के मेकर्स ने उनकी पेमेंट रोक ली थी, जिसके चलते उन्होंने शो छोड़ दिया था। इस पर अब शो के प्रोड्यूसर असित मोदी का बयान सामने आ चुका है। असित मोदी की माने तो गुरचरण ने निजी कारणों से शो छोड़ दिया था। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में असित मोदी ने कहा कि गुरचरण एक अच्छा इंसान है, मैं उनसे इमोशनली जुड़ा हुआ हूँ, मेरी पत्नी और बच्चे उसे पसंद करते हैं। उसके साथ कुछ दिक्कतें चल रही हैं और मैं बस यही दुआ करता हूँ कि वो जल्दी से इस मुश्किल समय से निकल जाए। उधर रैपर और सिंगर हनी सिंह भी लगातार सुर्खियों में हैं। अब जल्द ही दिलजीत दोसांझ की तरह वो देश भर में कॉन्सर्ट करने वाले हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी है, जिसे यो हनी सिंह मिलेनियर इंडिया टूर कहा जा रहा है और ये टूर अगले महीने से शुरू हो रहा है। हनी सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की जिसमें उन्होंने इस कॉन्सर्ट की तारीखों और शहरों की जानकारी दी। 22 फरवरी को मुंबई से हनी सिंह के टूर को शुरू किया जाएगा। वहीं 28 फरवरी को लखनऊ में हनी सिंह परफॉर्म करेंगे। 1 मार्च को वो राजधानी दिल्ली में होंगे, 8 मार्च इंदौर, 14 मार्च पुणे, अहमदाबाद में 15 मार्च और बेंगलुरु में 22 मार्च को। 23 मार्च को वो चंडीगढ़ में होंगे और 29 मार्च जयपुर में हनी सिंह का शो होगा। हनी सिंह का जो लास्ट टूर है वो कोलकाता में 5 अप्रैल को होगा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से अनन्या पांडे की और उनकी मां भावना पांडे और बहन रीसा पांडे की कुछ तस्वीरें आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने सफ़ेद रंग का फूलदार सूट पहना है। अनन्या ने अपनी इस यात्रा की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं, जिनमें वो स्वर्ण मंदिर में हाथ जोड़कर
प्रार्थना करती नजर आई। माथा टेकने के बाद अनन्या और उनके परिवार ने अमृतसर के जो पारंपरिक व्यंजन हैं उनका भी स्वाद चखा। उन्होंने कुल्हड़ में लस्सी और कुलचे का आनंद लिया, जिसकी झलक अपने प्रशंसकों के साथ उन्होंने शेयर की। अनन्या बहुत जल्द एक रोमांटिक ड्रामा है चांद मेरा दिल, इस पर नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ लक्ष्य हैं। विवेक सोनी इसके निर्देशक हैं। ये फिल्म इसी साल रिलीज होगी। 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुई भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया और अब जाकर जमानत की शर्तों पर उन्हें छूट मिल गई है। वो विदेश यात्रा भी कर पाएंगे। आप जानते हैं कि अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर भगदड़ मामले में 13 दिसंबर के दिन गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन 14 दिसंबर को उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था। जमानत की शर्तों के अनुसार उन्हें हर रविवार को चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होती थी। साथ ही उन्हें विदेश यात्रा की भी अनुमति नहीं थी। अब हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट से जमानत की शर्तों पर उन्हें छूट दी गई है और अब वो विदेश यात्रा कर पाएंगे। साथ ही उन्हें हर हफ्ते संडे के दिन हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी। रविवार को हाजिरी लगाने से पहले अल्लू अर्जुन की लीगल टीम ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उन्हें शर्तों में छूट दी जाए, जिस पर कोर्ट ने आज मंजूरी दे दी है। लीगल टीम ने रियायतों के लिए एक्टर की सुरक्षा का हवाला भी दिया था। उधर रामचरण की फिल्म गेम चेंजर को रिलीज हुए 3 दिन पूरे हो गए। फिल्म ने भारत से टोटल 89 करोड़ रुपीस के आसपास का कलेक्शन किया है, पर जितनी कमाई की उम्मीद मेकर्स ने पहले वीकेंड से की थी, ये आंकड़ा उसका आधा भी नहीं है। पर अब क्या कर सकते हैं? असल में रामचरण तेजा ने कुछ गलतियां की हैं। पुष्पा 2 जिस वजह से अब भी कमाई कर रही है, रामचरण को भी असल में वही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस रास्ते पर चलना सही नहीं समझा। और अब डर ये है कि अल्लू अर्जुन को जो फायदा हुआ, कहीं उनको उतना ही नुकसान ना हो जाए। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने के पीछे नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 39th डे का भी अगर उनका कलेक्शन देखा जाए तो पुष्पा 2 का तमिल और तेलुगु कलेक्शन लगभग 0 हो चुका है, पर हिंदी में अभी भी ये फिल्म चल रही है। जी हाँ, अल्लू अर्जुन ये बात पहले से जानते थे साउथ फिल्मों का नॉर्थ इंडिया में कैसा क्रेज़ है, इसीलिए उन्होंने अपने सारे प्लान और स्ट्रैटेजी नॉर्थ इंडिया के हिसाब से बनाई। उन्होंने पटना से ही अपने प्रमोशन की शुरुआत की, लेकिन रामचरण इसमें चूक गए, वो बस नहीं बना पाए। अल्लू अर्जुन से अगर सीखते तो टीज़र और ट्रेलर को वो नॉर्थ में ज़्यादा जाकर रिलीज़ करते या वहाँ की पब्लिक से मिलते। जितनी अहमियत उन्होंने रामचरण ने तेलुगु ट्रेलर और गानों को दी, उतनी अगर वो हिंदी को देते तो उनको भी एक बहुत अच्छी ओपनिंग मिल सकती थी। लेकिन रामचरण ने अल्लू अर्जुन वाला रूट नहीं अपनाया। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि नॉर्थ इंडियन फैंस के बीच साउथ इंडियन स्टार्स का गजब का क्रेज़ होता है। ये बात सुकुमार और अल्लू अर्जुन ने बहुत अच्छे से इनकैश की है, इसे अच्छे से भुनाया है और ये बात हिंदी ऑडियंस भी जानती है। पुष्पा 2 आज भी हिंदी में जो कमाई कर रही है वो इस बात का सबूत है कि अगर आप हिंदी ऑडियंस के दिल में उतर जाते हैं तो भले ही आप साउथ से आते हो या कहीं से आते हो, आपकी फिल्म को दर्शक ज़रूर देखेंगे। रामचरण तेजा हो सकता है अब इस बात का अफसोस कर रहे हो कि वो भी साउथ के एक बड़े स्टार हैं। चाहते तो अल्लू अर्जुन की तरह वो भी अपने झंडे गाड़ सकते थे, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी वैसी नहीं रही जैसी कि होनी चाहिए थी। अब 17 जनवरी को पुष्पा 2 का रीलोडेड वर्जन आ रहा है थिएटर में, और उम्मीद ये है कि अगर ये रीलोडेड वर्जन आ गया तो रामचरण तेजा की गेम चेंजर को जो थोड़ी बहुत ऑडियंस मिली है वो भी उनसे छिन सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। उधर कलर्स टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस 18 के घर में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। अब ये शो अपने ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ रहा है। हाल ही में हुए वीकेंड का वार में बिग बॉस ने टॉप 7 कॉन्टेस्टेंट की घोषणा करते हुए चाहत पांडे को शो से बाहर कर दिया। चाहत को जनता के सबसे कम वोट मिलने की वजह से शो से बाहर होना पड़ा। हालांकि चाहत के एलिमिनेशन की घोषणा सलमान खान ने नहीं की, बल्कि खुद बिग बॉस की वॉइस ने की। दरअसल इस हफ्ते चाहत पांडे के साथ रजत दलाल और श्रुतिका अर्जुन, ये 2 ही कॉन्टेस्टेंट घर से बाहर जाने के लिए नॉमिनेट हुए थे, लेकिन इन नॉमिनेट हुए कॉन्टेस्टेंट में से श्रुतिका अर्जुन को मिड वीक एविक्शन में ही बाहर कर दिया गया। आखिरी मुकाबला चाहत पांडे और रजत दलाल में था। जाहिर सी बात है, रजत को मिल रहे ऑनलाइन सपोर्ट की तुलना में चाहत पीछे रह गई और यही वजह है कि उन्हें शो से बाहर कर दिया गया। आमिर खान की बात करते हैं। आमिर खान ने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में बनाई हैं जिन फिल्मों को अच्छी कहानी और कॉन्सेप्ट की वजह से काफ़ी सराहा गया। ऐसी फिल्मों में एक नाम
आता है साल 2007 में रिलीज हुई तारे ज़मीं पर का, जिसमें डिस्लेक्सिया से पीड़ित ईशान नाम के एक बच्चे की कहानी दिखाई गई थी। फिल्म की काफ़ी तारीफ हुई थी और इस पिक्चर का पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने बड़ा अजीब सा रिएक्शन दिया एक इंटरव्यू में। योगराज सिंह का मानना है कि तारे ज़मीं पर एक वाहियात फिल्म है। यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड विद समदीश से बात करते हुए जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी अपने बच्चे पर हाथ उठाया है, इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी पर हाथ नहीं उठाया। इस पर उनसे पूछा गया कि आपने बच्चे के स्केट्स तो फेंक दिए थे। इस पर उन्होंने कहा कि स्केट्स फेंकना हाथ उठाना थोड़ी होता है। अब असल में इसका कनेक्शन भी है। इसी इंटरव्यू में योगराज से जब ये कहा गया कि स्केट्स फेंकना हाथ उठाना नहीं होता है, लेकिन बच्चों की ख्वाहिशों को मारना तो हाथ उठाने के बराबर है। इस पर योगराज सिंह ने कहा कि कौन सा बच्चा तो वही बनेगा जो बाप चाहेगा। ये अप्रोच है उनकी। इसके बाद जब उनसे सवाल हुआ कि क्या उन्होंने तारे ज़मीं पर देखी है, तो उन्होंने कहा हाँ देखी है, बहुत ही वाहियात पिक्चर है, मैं ऐसी पिक्चरें देखता नहीं हूँ पर देख ली है। जानकारी आपको बता दें कि कनेक्शन ये है कि क्रिकेटर बनने से पहले युवराज जो थे वो रोलर स्केटिंग में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। वो स्केटर बनना चाहते थे, लेकिन युवराज जो उनके पिता हैं उनका दबाव रहा कि वो क्रिकेटर बने और उन्होंने इस बात पर युवराज के स्केट्स फेंक दिए थे। उधर जयदीप अहलावत की चर्चा है। पाताल लोक का दूसरा सीजन 17 जनवरी को आ रहा है। जैसे जैसे दिन के पास आ रहा है, लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। इसे और बढ़ाने के लिए अमेजन प्राइम की तरफ से वेब सीरीज से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया जा रहा है। हाल ही में इस प्लेटफॉर्म की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना शामिल हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में वेटरन एक्ट्रेस फरीदा जलाल के साथ और भी कई लोग दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले पाताल 2 का एक ट्रेलर लॉन्च हुआ था। जैसा कि पुराने सीजन में हमने देखा था हाथीराम हथौड़ा त्यागी की खोज में हैं, वैसे ही इस बार भी वो किसी खास काम के लिए नागालैंड जाते हैं। हालांकि इसी पॉइंट को उठाते हुए जो नया वीडियो बनाया गया है, इसमें सभी लोग हाथीराम उर्फ जयदीप अहलावत को नागालैंड जाने से रोकते दिखाई देते हैं। इस वीडियो की शुरुआत जो है वो समय रैना के साथ होती है, जो जयदीप से कहते नजर आते हैं कि नागालैंड जाने से अच्छा वो 17 जनवरी जिस दिन ये रिलीज होने वाला है पाताल लोक का सीजन 2 को उनके शो पर आ जाएं। इस पर रिएक्ट करते हुए जयदीप कहते हैं कि मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। आप जानते हैं कि समय रैना का शो जो है वो डबल मीनिंग और गालियों के लिए बदनाम रहा है। तो दोस्तों, ये हैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट जगत की वो टॉप 10 खबरें जो इस वक्त छाई हुई हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक करना नहीं भूलेंगे। पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलेंगे।